नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करेंगे और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा पार्ट नंबर 10 है। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। पहला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। पत्तियों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है ये बताना है। धातु के आयन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, लोहे के कारण या फिर क्लोरोफिल के कारण। तो साथियों, पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, इसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। डी ऑप्शन हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखना है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है ये इस प्रश्न में पूछा है। आलू में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, चना में या फिर मटर में। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी होता है उसको यदि वायु में रखा जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो हमें बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से जो चूने का पानी होता है साथियों, वह वायु में रखने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में हमें बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, मंदक के रूप में या फिर नियंत्रक के रूप में। तो साथियों, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसमें भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है वह मंदक के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि भारी जल जो होता है उसका सूत्र बताइए। तो भारी जल का सूत्र याद रखना है साथियों, D2O। क्या सूत्र होता है भारी जल का? D2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य अस्त होते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या परिक्षेपण के कारण। तो सूर्य अस्त होते समय उसका रंग लाल दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वह प्रकीर्णन के कारण से लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। उसके पहले वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। मनुष्य अपनी आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है इस प्रश्न में पूछा है। 150 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो साथियों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो लगभग 150 डिग्री तक देख सकता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। हमें बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। केंडेला होती है, केल्विन होती है, एम्पियर या फिर मोल। तो साथियों, विद्युत धारा की जो इकाई होती है साथियों वो एम्पियर होती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। यहाँ पर आपको और कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे लंबाई, लंबाई की इकाई क्या होगी? लंबाई को काय में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। अगर बात करेंगे हम समय की, तो समय को काय में मापते हैं? समय की इकाई क्या होगी? सेकेंड होगी। समय की इकाई याद रखना है, सेकेंड। अगर बात करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगी? किलोग्राम हो जाएगी। द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगी? किलोग्राम होगी। और एक प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इस प्रश्न में बन सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों, विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है।
हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है, रॉबर्ट हुक, डार्विन या फिर मैक्सवेल? तो आनुवंशिकता के जो जनक है साथियों वह ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की जो संख्या है साथियों वो 89 तारामंडल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में हमें पूछा है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? किस पशु को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है? भेड़ को, भैंस को, सुअर को या फिर बकरी को? तो गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है। मांस उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, ऊन उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से? तो साथियों लाल क्रांति का जो संबंध होगा वह मांस उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 5 जून को, 28 फरवरी या फिर 14 मार्च? तो साथियों विश्व वन दिवस जो होता है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14। कपास प्राप्त होता है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इस प्रश्न में पूछा है। फल से होता है, बीज से प्राप्त होता है, कलिका से प्राप्त होता है या फिर जड़ से प्राप्त होता है? तो साथियों कपास जो होता है वह पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15। राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियां कितनी है ये इसमें बताना है। 10 है, 11 है, 12 है या फिर 13 है? तो साथियों राशियों की कुल संख्या 12 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के पार्ट नंबर 10 में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं कि ये 15 प्रश्न जो हमने पार्ट 10 में हल किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों तक, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप रेलवे सामान्य विज्ञान की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।